श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। पहले मैंने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें मैंने खबर बताई थी कि भाई जो राज्यपाल के पास पहुंचे थे नीतीश कुमार, गए तो थे इस्तीफा देने, लेकिन वहीं सम्राट चौधरी पसीना पसीना हो गए क्योंकि इस्तीफा नहीं दिया, उल्टा मंत्रिमंडल भंग करने के लिए जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था वो बताया है राज्यपाल को। अब अकेले हैं नीतीश कुमार। उसके बाद मेरी सहयोगी ने भी आपको खबर दिखाई थी कि कैसे कांग्रेस का ऑफर मिला है, लेकिन क्या कांग्रेस का ऑफर मिलने के बाद बीजेपी की बेचैनी खत्म हुई है या ज्यादा बढ़ गई है? क्योंकि आज की ये रात बहुत ज्यादा भारी होने जा रही है। चार्टर प्लेन, जी हां, चार्टर प्लेन लगातार पटना एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। एक एक करके सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है और ये नेता बीजेपी के नहीं है जिन्हें बुलाया जा रहा है। दरअसल खबर है कि जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी ने जिन नेताओं को फिट किया था उन नेताओं को तलब कर लिया है बीजेपी ने, यानी मोदी शाह ने, कि तुम्हें रखा ही इसलिए गया था कि तुम नीतीश कुमार की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखो। ये क्या हुआ? देने इस्तीफा गए, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे पाए और ये खबर हम तक पहले क्यों नहीं पहुंची? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। 202 सीटें पाने के बाद भी बीजेपी कहीं सत्ता से दूर ना रह जाए, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का जिक्र लगातार गोदी मीडिया 19 कर रही थी, 19 नवंबर। लेकिन क्या 19 नवंबर को शपथ ग्रहण हो पाएगा? क्या एनडीए के तमाम विधायक बैठकर अपने नेता चुन पाएंगे? कहां फंसा दिया नीतीश कुमार ने और कौन कौन नेता है जो चार्टर प्लेन से गए हैं दिल्ली? तमाम चीजें आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। आज की रात भारी है भाई, इतना प्रचंड बहुमत। मैं अगर इसे कहता कि ये गठबंधन के हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला है तो यकीन मानकर चलिए फिर तो ये बेचैनी बनती भी थी कि आना जाना लगा रहेगा, किसको साथ लाया जाए, किसको छोड़ा जाए, किसको ये किया जाए, वो किया जाए, तमाम चीजें। सबसे पहले हमने ये आपको दिखाया खबर कि कैसे राज्यपाल से मिले लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं सौंपा इस्तीफा। हमने ये भी बताया था कि जब राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे तब सम्राट चौधरी भी थे साथ में और साथ में विजय सिन्हा भी थे। हमने ये भी बताया था कि कैबिनेट बैठक उससे पहले बुलाई गई थी और उस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था कि भैया जो मंत्रिमंडल है नीतीश का उसे बर्खास्त किया जाए, यानी भंग किया जाता है, यानी कि सारे के सारे मंत्री फ्री कर दिए गए कि अब आप मंत्री नहीं है, ये तमाम चीजें। इसके साथ इस्तीफा दे रहा था, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं। इन सब के बीच मेरी सहयोगी ने आपको थोड़ी देर पहले खबर बताई, जिस खबर में साफ साफ लफ्जों में क्या था कि करारी हार के बावजूद बिहार में सरकार बनाना चाहती है कांग्रेस। शपथ से पहले नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया। बस 2-3 चीजें कड़ियों से कड़ियां मिली और खास तौर पर जब जिक्र नीतीश कुमार का हो तो बीजेपी ज्यादा बेचैन होती है। बीजेपी क्या, नीतीश कुमार के लिए तो तेजस्वी यादव आरजेडी भी बेचैन हो जाती है। समझ नहीं आता नीतीश कुमार करेंगे क्या। तो जैसे ही पता लगा, एक तो मंत्रिमंडल भंग कर लिया अपना, ठीक है, विधानसभा भंग कर ली, मतलब मंत्रिमंडल के, विधानसभा नहीं अभी मंत्रिमंडल। दूसरा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी लगा कि चलो ठीक है हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का ऑफर आया कि कांग्रेस ने ऑफर भेजा है, फौरन ही गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया, चौपर उतरने लगे भाई, चौपर। जी हां, जो फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा अगर उसे मैं देखूं और समझूं, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली तलब किया। सरकार के गठन से पहले बीजेपी ने उन्हें बुलाने के लिए चार्टर प्लेन भेजा है। चार्टर प्लेन खास तौर पर यह नहीं कि आप आइए हवाई जहाज से आ जाइए, चार्टर प्लेन बाकायदा बुक किया, महंगा होता है बुक, उसे बुक करके भेजा गया। वहां जाकर कहा आप आइए। बीजेपी के नेताओं को नहीं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे नेताओं को नहीं। किन्हें बुलाया? जेडीयू के दोनों सांसदों को, एक राज्यसभा वाले जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं संजय झा और दूसरे ललन सिंह। यानी यह बात पुख्ता हो गई कि क्लियर कट बात है कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार कितना बीजेपी और मोदी शाह को पसंद कर रहा है, यह क्लियर हो गई बात। बेचैनी जैसे ही हुई तो यह कंफर्म करने के लिए कि हालत खराब तो नहीं होने जा रही। दरअसल संजय झा के लिए कहा भी जाता है कि वो अमित शाह के करीबी रहे और बीजेपी के जब करीब जेडीयू हुआ करती थी इससे पहले, तब अमित शाह के कहने पर ही जेडीयू ने संजय झा जो अमित शाह के करीबी थे उन्हें राज्यसभा भेजा था। लोकसभा चुनाव के बाद दबाव पड़ा या क्या हुआ, आखिरकार संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया। ये तमाम चीजें वहां पर होती हुई नजर आई। अब
ललन सिंह के लिए भी यही कहा जाता है। ललन सिंह चूंकि जब से मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं तब से वो नीतीश की कम सुनते हैं, नीतीश कुमार की बात कम करते हैं, वो मोदी शाह की बात ज्यादा करते हैं। तो कुल मिलाकर खेल यही हुआ। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा को तलब कर लिया। तलब शब्द का मतलब आप समझते हैं ना, तलब एक कठोर शब्द में होता है। तलब तब किया जाता है जब बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को डपटने के लिए बुलाते हैं, जवाबदेही के लिए बुलाते हैं। ये तीन घटनाएं अपने आप में घटना, इस्तीफा न देना, मंत्रिमंडल बर्खास्त कर देना और तीसरा यह कि कांग्रेस का ऑफर आ जाना, यह बेचैनी खड़ा कर रहा है। इसीलिए आधी रात को अब चार्टर प्लेन उतर रहे हैं, लगातार बुलाया जा रहा है लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को जो जेडीयू में नीतीश कुमार के फैसले पर नजर रखते हो कि आखिरकार जेडीयू में चल क्या रहा है। मैंने पहले भी बताया, दरअसल जनता दल यूनाइटेड के जब से संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तब से ही जेडीयू दो फाड़ है। एक है दिल्ली वाली, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, और एक है राज्य स्तर पर। जो राष्ट्रीय स्तर वाली है वो संजय झा की कमान है और संजय झा सीधे रिपोर्ट करते हैं मोदी शाह को। लेकिन जो बिहार में चल रही है राज्य स्तर वाली, उसके सर्वे सर्वा आज भी नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार के इस कदम से कितनी बेचैन है बीजेपी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज रात नींद नहीं आने वाली कि एक तो हमने भी देखा था कि भाई कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई, कम सीटें आई बीजेपी को, फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली जोड़ तोड़ करके। अब ये सारी घटनाक्रम उल्टे पड़ रहे हैं। प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भी क्या मोदी जी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा? क्योंकि जैसे ही 75 साल के हुए थे उनके ऊपर दबाव था कि उन्हें इस्तीफा देना है, इस्तीफा देना है। लेकिन खबर आई कि यह बात बताई गई है कि अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में बेहतर करिए, बीजेपी बड़ी पार्टी न केवल बने बल्कि बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री भी बने। पूरी कवायद इसी के इर्द गिर्द रची और बसी गई थी, यह पूरा क्लियर था। अब जाकर क्या है, हालत खराब कर दी। सोचिए एक व्यक्ति जिसे आप गोदी मीडिया, दिहाड़ी मजदूर सारे लगे हुए हैं, ट्रोल पे बैठते हैं ना दिहाड़ी मजदूर, वो नीतीश कुमार को एक अस्वस्थ व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति करार दिया जा रहा था सोशल मीडिया पर। मैं तभी कहूं नीतीश कुमार इतने होने के बावजूद कम से कम देखते तो होंगे, कुछ तो बात होती होगी, कुछ तो होता होगा, कोई तो खबर पहुंचाता होगा कि ये है और आपके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। फिर भी वो ज्यादा एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कि आखिरी वक्त पर बताऊंगा, और आखिरी वक्त पर ऐसा बताया है कि चारों खाने चित नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के तथाकथित चाणक्य भी नहीं समझ पा रहे क्या खेला होने जा रहा है। इस बीच कांग्रेस का ऑफर मिल जाना इसने और ज्यादा बेचैनी पैदा की है। खबर यही नहीं है, पहले देखिए खबर क्या है। नीतीश कुमार ने इस डर की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा। खबर क्या है देखिए, पहली खबर यह खबर निकल कर आई, नीतीश कुमार ने क्यों उठाया एक ऐसा कदम। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक जानकारी ये दावा कर रहे थे कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई तो वह अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ तो बीजेपी के साथ साथ जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया। ये ज्यादा सीटों पर हमेशा लड़ते रहे थे, इसलिए टिकट बंटवारे के बाद से इसकी चर्चा शुरू हुई। उस वक्त ये भी खबरें आई थी कि नीतीश कुमार टिकट बंटवारे से नाराज हैं और उन्होंने अपने करीबियों को फटकार भी लगाई। ये कहानी तो रही चुनाव से पहले की, लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ है जरा देखिए। जो इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा ना देने की वजह वही है जो हमने आपको बता दी। माना जा रहा है नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली यानी कल होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मोहर लगाते उन्हें साइड ना कर दे, जैसे एकनाथ शिंदे के साथ किया, जैसे अपनी ही पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ किया, जैसा अपनी ही पार्टी के शिवराज सिंह चौहान के साथ किया। इसीलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया है। और कुल मिलाकर खेला किसके साथ हो गया है? खेला हो गया है मोदी शाह के साथ, जिनके नाम की गुणगान गोदी मीडिया कर रही थी कि देखो देखो जलजला आया, आंधी आई, तूफान आया, चाणक्य जीते। अब कहां है चाणक्य नीति? कहां काम कर रही है चाणक्य नीति? कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचैनी दिल्ली दरबार के नेताओं में है, भरपूर है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पटना में लैंड हो रहे हैं चार्टर प्लेन, लेकिन कोई ये भाप भी नहीं पा रहा नीतीश क्या करने जा रहा है। नमस्कार।